पंजाब में बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी, मोटरवेज बंद, परवाजें मुतासर, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। जेहलम में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। शेखुपुरा में फैक्ट्री की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। गुजरांवाला में मस्जिद की छत गई और 3 नमाजी शदीद जख्मी। लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर दरख्त गिर गया। मुरीदके में तेज आंधी के दौरान गोदाम में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का कपड़ा मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिशों के बायस रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में घरों की छतें उड़ गईं। छतों पर नस्ब सोलर प्लेट्स, बोर्ड्स गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। खड़ी फसलें और बागात तबाह। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तेज हवा से कैंटीन की छत गिर गई। आपारा में पानी घरों में दाखिल। पिशावर में मट्टी का तूफान आया। अब्जाबाद, नथिया गली, अयूबिया, झंडियानी, मालाकंड, मर्दान, चारसदा और मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद और जेहलम वैली में बारिश और जालाबारी। वादी नीलम के बाड़िया नाले में फ्लैश फ्लड से शाहराह नीलम बंद। मुल्तान, हाफजाबाद, गुजरांवाला, अटक और सियालकोट में भी आंधी चली। मियां वाली और बारखान के इलाकों में तूफानी झक्खड़ और जालाबारी ने तबाही मचा दी। बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तेज आंधी और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तूफान और बारिश की पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची से लाहौर आने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से लाहौर पहुंचने वाली परवाज तूफान की जद में आ गई। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। साबिक वजीर खजाना असद उमर भी तैयारे में मौजूद थे। तैयारे को तूफान के बाद शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा हो गए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाली 2 परवाजों को कराची मोड़ दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर में कई घंटे बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। वज़ीर आज़म आज से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म आज तुर्किया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर उन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ता के लिए मुअख्खर। पाकिस्तान के नौजवानों और मीडिया ने डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ स्टील वॉल का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाइये से खिताब कहा। मार्क़े हक़ में साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और नेवल चीफ ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत, अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म और कुर्बानी की कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को भी सराहा और भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। शुरका ने इस फैसला कुन दौर में कौम की रहनुमाई करने वाली मुदब्बिराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया और अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और कुर्बानी, पाकिस्तानी अवाम के पुख्ता जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर और वज़ीर आज़म को एंटी ड्रोन गन पर ब्रीफिंग भी दी। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक राय न हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF का टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज़ में कमी, मुआशी इस्लाहात पर जोर। मिशन के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। मिशन चीफ नेथन पॉर्टर का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए बजट पर तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला मुआशी जायज़ा रवां साल की दूसरी शशमाही में होगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। IMF के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। IMF ने महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर दिया। IMF एलामिया में कहा गया कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया है। इक्तसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुताल्लिक अज़्म को दोहराया। बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और अवाम को भी रिलीफ देंगे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि IMF हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यंगांगत मुतासिर हो। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट बढ़ाया जाएगा। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। दियामर बादशाह डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि
भारत फ़ायदा ना उठाए, खित्ते में अस्करी ताकत होने का भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान को भारत पर टेक्नोलॉजी के शोबे में बर्तरी हासिल हो गई। दुनिया को पता चल गया कि हम जदीद तैयारे गिरा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल, दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरा अज़रबैजान पर भी बातचीत। पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने हक के बयानिया का साथ दिया। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंग में बहादुरी और दिलेरी को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह का फजल है कि हमें तारीखी फतेह हासिल हुई। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। दिफाई बजट में इजाफे की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फील्ड मार्शल भी फिक्रमंद हैं। दिफाई बजट में इतना इजाफा ना हो जिससे अवाम पर बोझ पड़े। गुज़दार के मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत नहीं। दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई जारी है, जो मजीद तेज़ होगी। सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ गिराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, आप बैठ कर बातचीत करें। पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। मोदी सरकार ने भारत में दहशतगर्दी की कभी मजम्मत नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बुज़दिल भारत ने 7 मई को मुख्तलिफ मकामात पर हमला करके मसाजिद और सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद राफेल गिराकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर जरदारी आज लाहौर में PSL का फाइनल मैच देखेंगे। सदर से पीपल पार्टी पंजाब के रहनुमा मुलाकातें भी करेंगे। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर सेशन अदालत लाहौर पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। वकील बानी PTI ने कहा, यह बहुत खुशी की बात है और सारी कौम की फतेह है। वकील ने सवाल किया, क्या बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया है? सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया पर TV पर कई बार दोहराया गया। मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वकील ने कहा कि आप पनामा केस के हवाले से हक़ाइक़ शुबा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दुरुस्त नहीं। मैंने तुर्किया, अज़रबैजान और ईरान के दौरे पर जाना है। गैर ज़रूरी सवाल ना करें। मज़ीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल गया। अदम पैरवी पर लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की FIA को रिट का बरीयत का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत करते हुए वकील के पेश न होने पर दरख्वास्त को खारिज किया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई जलाओ गिराव की 12 जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 27 मई को समाअत करेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाइल और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी PTI ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से जमानतें दायर कर रखी हैं। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। PTI रहनुमा एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। ATC जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। 9 मुल्ज़मान इश्तिहारी करार। जिना हाउस हमला केस के 5 मुल्ज़मान फौत हो चुके। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दोबारा पंजाब का आइडियालॉजी मुंतकिल। वकील राना मुदस्सिर एडवोकेट के मुताबिक उन्हें अस्पताल से ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। शाह महमूद कुरैशी का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। PTI रहनुमा को दोबारा इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी सेहत अब भी तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने मरियम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम कर रही है। बजट में जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील को पहली तरजीह दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, जिन तरक्याती मनसूबों पर 80% या इससे ज़्यादा काम हो चुका उन्हें मुकम्मल किया जाएगा। अवामी ज़रूरत की बुनियाद पर अगले साल तरक्याती प्रोग्राम में बड़े मनसूबे शामिल किए जाएंगे।
फंड्स की कोई कमी नहीं। माली साल के दौरान 600 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। शुरका को मुख्तलिफ महकमों के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। रहीम यार खान में नहर सादिक फीडर में पड़ने वाले बड़े शिगाफ को 2 दिन बाद भी पूर्ण किया जा सका। 150 फीट चौड़े शिगाफ ने हर तरफ तबाही मचा दी। कोट सिमाबा शहर समेत 10 देहात मुतासिर। पानी घरों में दाखिल होने से सैलाबी सूरत हाल। 200 से जायद खानदान बेघर। इंतजामिया की शिगाफ को पुर करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मरकजी शाहराह पर जमीनी राब्ता जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। मुल्तान में मखदूम रशीद नहर में मौजा। बंगलवाला के करीब नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी फसलों में दाखिल। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से शिगाफ बंद करने में मुश्किलात। बानी पीटीआई डील या ढील पर यकीन नहीं रखते। बानी को ऐसे लोग चाहिए जो खुलकर बात कर सकें। शानदाना गुलजार की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को बुनियादी इंसानी हुकूक मुयसर नहीं। बानी की बहनों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई ने 3 मुतालबात सामने रखे थे। असीरान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई में फ़र्क है। नून लीग जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक के जरिए इक़्तिदार में आई। बानी पीटीआई ने सोशल मीडिया को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। बानी का रवैया सियासतदानों वाला नहीं। हफीजुल्लाह नियाजी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने अपनी कुर्बानी देकर पार्टी को बचा लिया। बानी पीटीआई को भी जमात बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ जब से बनी, बानी ने कोई ठीक सियासी फैसला नहीं किया। बानी की गलतफहमी है कि कोई चला जाए तो आसूदगी आ जाएगी। मुल्क में बदकिस्मत सूरत हाल है। सब बंद गली में खड़े हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं तो ही मुल्क चलेगा।